नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पीके गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको याद है कि आपको हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि हल कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट है कूलॉम का नियम जो चैप्टर है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक जो इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कूलॉम का नियम, जो कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। तो कूलॉम का नियम हमारा टॉपिक है, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेश। तो सबसे पहले जान लें हम कि कूलॉम ने सन 1785 ईस्वी, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने सन 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेश, जो आवेश होंगे वो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, चाहे तो आकर्षण बल हो सकता है जो एक दूसरे के खींचते हैं, प्रतिकर्षण या विपरीत जो होते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेश स्थिरों में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के जो आवेश उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और इस बल की मतलब बीच की दूरी जो उसके व्युत्क्रमानुपाती, और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो कूलॉम ने सन 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इनके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अर्थात मान लीजिए दो, इसको निवेश करेंगे, माना दो बिंदु A व B है जिनके आवेश कितने हैं? Q1 व Q2 है। दो बिंदु है A व B है जिनके आवेश कितना है? Q1 और Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यह नंबर फर्स्ट, यह बल जो होता है, जो यह बल होता है, यह बल F दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो बल F है, आवेश कितने हैं? Q1 और Q2 है, इनके गुणनफल के अनुपाती होते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा पॉइंट है, यह बल जो है F है, उनके बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है उसके क्या होता है? यह बल जो F है उनके बीच की दूरी, जो दूरी है इनके बीच की दूरी R के वर्ग के क्या होता है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आवेशों के दूरी बल या उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहे तो बल F बीच की दूरी कितनी है? R है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण सेकेंड। तो दोनों बल देख रहे हो F और F, दो यहाँ पर दोनों जो है कि इक्वेशन F बल पर ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के मान के बराबर, या प्रोपोर्शनल हटाने के अनुपाती लगा देंगे, F बराबर स्मॉल k टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के मान के बराबर, जहां स्मॉल k बराबर क्या है? अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो करें अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान होता है k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर हम रख देंगे f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के मान के बराबर। अर्थात f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के मान के बराबर। जहां पर मीनिंग लिख देंगे हम, जहां पर एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसकी निर्वात की विद्युतशीलता है। करा कि क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9। इसके स्थान पर हम रख दें 9 × 10⁻9 अर्थात इस स्थान पर इक्वेशन में हम रख सकते हैं f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के मान के बराबर। यही जो कि हमारा कूलाम का नियम है। ठीक, अर्थात f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के मान के बराबर। यदि करा है, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले। ठीक, करें यदि मान लीजिए माध्यम, यदि मान लो इन दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भरा हो, जैसे परावैद्युत माध्यम क्या कर सकते हो, होता है कांच भरा हो, तेल भरा हो, या तो मोम हो, या तो कागज हो। ठीक है, कागज कोई भी चीज आपके इसके बीच में, दोनों आवेशों के बीच में भरी हुई है जिसे हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तब उसके लिए फार्मूला Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू कैपिटल K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के मान के बराबर। जहां पर K बराबर क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। जहां पर माध्यम का परावैद्युतांक है, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान ले। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। कारण कि हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से समीकरण इक्वेशन या समीकरण सेकंड अपान कर सकते हो समीकरण थर्ड, अर्थात समीकरण सेकंड को समीकरण थर्ड से भाग देने पर। तो ये f अपान कितना लिख सकते हैं, इसको f यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड f अपान अर्थात f अपान fm इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और सभी fm की वैल्यू यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। तो यहाँ से Q1 Q2 कैंसिल, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल, यहाँ के बचा तो के क्या करेगा, ऐसे चेंज होकर ऊपर चला जाएगा। बीच से f अपान fm बराबर k के मान के बराबर। इक्वेशन नंबर इसको हम मतलब जब क्या है, निर्वात में जो लगने वाला कर्षण या प्रतिकर्षण बल, माध्यम में लगने वाला कर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुपात जो परावैद्युत माध्यम के अनुपात के मान के बराबर होता है। मान लीजिए हम जो है एप्सिलॉन को हम जो है लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 के, मतलब एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के मान के बराबर। जो एप्सिलॉन हो एप्सिलॉन 0 के मात्रा, या इसको हम एप्सिलॉन 0 के इसको नीचे लिखते हैं एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू के, जहां पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 क्या है, तो एप्सिलॉन की मीनिंग लिखते हैं और एप्सिलॉन 0 की। तो एप्सिलॉन जो है कि माध्यम का वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता का नहीं होता है बीच में परावैद्युत कोई भरा है उसका वैद्युतशीलता है, और एक इसका है यहाँ पे लिखे हैं निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अर्थात कहने का मतलब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 में क्या रिलेशन है, तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 बराबर कैपिटल
के होता है। अर्थात जहाँ पर माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात उस परावैद्युतांक माध्यम के मान के बराबर होता है। तो कूलॉम का नियम हमारा यही है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, चाहे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कर सकते हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इस बल की दिशा जो मिलाएगी रेखा उसी के अनुदिश होती है। करा कि माना दो बिंदु आवेश A व B है जिनके आवेश माइनस Q1 व Q2 है, बीच की दूरी क्या है R है। तब लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नंबर फर्स्ट, यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, यह बल अनुपाती Q1 है, Q2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। दूसरा है यह बल या उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी कितनी है r है, r के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के। समीकरण सेकेंड, दोनों हमारा बल यह पर ही डिपेंड कर रहा है। किस पर बल यह पर डिपेंड कर रहा है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से यह इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर k। अतः जहां पर k स्मॉल है अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इस k के प्लेस पर हमने लग दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपन अर्थात इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। करा जहां पर एप्सिलॉन 0 की मीनिंग है निर्वात की विद्युतशीलता है। करा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10 पावर 9 के, तो स्क्वायर लग दे f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अर्थात इसके स्थान पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है हम ये भी रख सकते हैं क्या 9 × 10 पावर 9 भी लिख सकते हैं। करा कि यदि इनके बीच में माध्यम परावैद्युत जैसे दोनों आवेश से कोई माध्यम रखा, जैसे हमने लिखा कागज, तेल, मोम, कागज, कांच, कोई भी परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो, तब माध्यम के लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर जो होगा यहाँ पर k कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर k। तब यहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट रहेगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण इससे हम डिवाइड करके निकाल देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा f अपॉन fm इक्वल टू इसके मान के बराबर। मान लीजिए यहाँ पर इसमें k बराबर क्या आपका 1 है, तब फार्मूला माध्यम के लिए इतना हो जाएगा। तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 k के रूप में लिख सकते हो, जहां पे एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता तथा एप्सिलॉन 0 क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इस चैप्टर से कूलॉम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।